क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक विशेष चक्र ऐसा भी है जो हमें भविष्य की घटनाओं को जानने में मदद करता है? इस चक्र को आज्ञा चक्र कहते हैं और इसके बारे में जानने से आप भी भविष्य की झलक पा सकते हैं। चलिए इस अद्भुत चक्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। आज्ञा चक्र हमारे माथे के बीच भ्रुकुटियों के मध्य स्थित होता है। यह स्थान हमारे मन और बुद्धि के मिलन का केंद्र है। इसे बिंदी या तिलक के स्थान पर भी देखा जा सकता है। प्राचीन योग विद्वानों का मानना है कि आज्ञा चक्र का जागरूक होना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब इस चक्र को जागृत किया जाता है तो व्यक्ति को भविष्य की घटनाओं की स्पष्ट झलक मिल सकती है और वह दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आज्ञा चक्र का जागरण कैसे होता है? आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए गुरु के सानिध्य में जाकर साधना की जाती है। गुरु की उपस्थिति और मार्गदर्शन से साधक इस चक्र की ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सकता है। ध्यान और योगाभ्यास के माध्यम से साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को आज्ञा चक्र में जागृत करता है। यह शक्ति धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र की ओर प्रवाहित होती है, जहां वह विलीन हो जाती है। इस प्रक्रिया से साधक को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति को मानसिक शांति, एकाग्रता और स्पष्टता मिलती है। उसकी सोच में गहराई और समझ में वृद्धि होती है। इस चक्र की जागरूकता से व्यक्ति भविष्य की घटनाओं को सही से जान सकता है, जिससे वह अपने जीवन को बेहतर तरीके से दिशा दे सकता है। आज्ञा चक्र और विज्ञान। आध्यात्मिक योग और विज्ञान के दृष्टिकोण से आज्ञा चक्र का महत्व अत्यधिक है। योग शास्त्रों में इसे त्रिवेणी कहा गया है, जहां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का संगम होता है। इड़ा नाड़ी को गंगा, पिंगला नाड़ी को यमुना और इन दोनों नाड़ियों के बीच बहने वाली सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहते हैं। इस त्रिवेणी संगम का महत्व अत्यधिक है। जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से इस त्रिवेणी पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसकी दृष्टि दिव्य हो जाती है। यह संगम त्रिवेणी संगम की तरह है, जिसमें स्नान करने से व्यक्ति के जीवन की गंदगी और पाप धुल जाते हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर को संतुलित करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। इस ऊर्जा से शरीर के भीतर के दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति की सोच में स्पष्टता और शांति आती है। ज्योतिष और आज्ञा चक्र। ज्योतिष में आज्ञा चक्र को गुरु ग्रह का प्रतीक माना गया है। बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, आज्ञा चक्र के प्रतिनिधि के रूप में देखे जाते हैं। जब गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो व्यक्ति इस चक्र को सरलता से जागृत कर सकता है। ज्योतिष के अनुसार जिन व्यक्तियों की कुंडली में गुरु अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, वे व्यक्ति आज्ञा चक्र को जागृत करने में सक्षम होते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति भविष्य की घटनाओं को सही से जान सकता है और उसके जीवन में दिशा और उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। आज्ञा चक्र पर तिलक और बिंदी का महत्व। आज्ञा चक्र का क्षेत्र मस्तक के उस स्थान पर है जहां लोग तिलक, चंदन या कुमकुम लगाते हैं और महिलाएं बिंदी या सिंदूर का टीका लगाती हैं। इस परंपरा का वैज्ञानिक महत्व भी है। जब बिंदी या तिलक आज्ञा चक्र पर लगाया जाता है तो इससे इस चक्र को उत्तेजना मिलती है और मानसिक ऊर्जा का संचार होता है। सिंदूर, जो पारे का उत्पाद है, जब बिंदी के रूप में माथे पर लगाया जाता है तो इससे मध्यस्थित नाड़ी में उत्तेजना होती है। यह ठीक उसी प्रकार की उत्तेजना होती है जैसे आज्ञा चक्र पर ध्यान के दौरान तिलक और चंदन द्वारा होती है। यह क्रिया आज्ञा चक्र को सक्रिय और जागरूक बनाए रखती है। आज्ञा चक्र और मानसिक शांति। आज्ञा चक्र की जागरूकता से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है
तो व्यक्ति की सोच स्पष्ट और एकाग्र हो जाती है। वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सकता है। इस चक्र की जागरूकता से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानता है और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखता है। यह दृष्टिकोण जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सुलझाने में मदद करता है। योग और आज्ञा चक्र का संबंध। योग शास्त्रों में आज्ञा चक्र का विशेष स्थान है। योगाभ्यास और ध्यान के माध्यम से इस चक्र को जागृत किया जा सकता है। योग साधनाओं से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सकता है और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। योग के विभिन्न आसनों और प्राणायामों के माध्यम से आज्ञा चक्र की ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति इस चक्र की शक्ति को पहचानता है और अपने जीवन को सुधारने के लिए इसका उपयोग करता है।